मिलेट को फर्मेंट कैसे करते हैं, फर्मेंट मिलेट से हम क्या क्या बना सकते हैं, फर्मेंट मिलेट के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या हर कोई फर्मेंट मिलेट खा सकता है और एक दिन में हमें कितना फर्मेंट मिलेट खाना चाहिए। तो ये ढेर सारे क्वेश्चन हैं जो मेरे व्यूअर्स द्वारा पूछे गए हैं कमेंट बॉक्स पर। तो आज की इस वीडियो में मैं इन्हीं सभी क्वेश्चन का आंसर देने जा रही हूँ। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है मिलेट को फर्मेंट कैसे करते हैं। तो बहुत ही आसान है इसको फर्मेंट करना। सबसे पहले 1 कप मिलेट ले लीजिए, जो भी आप यहाँ पर खाना चाहते हैं। उसको 2-3 बार अच्छे से पानी से वॉश कर लीजिए। पानी से वॉश करने के बाद मिलेट को अब हमें भिगो कर रखना है। तो भिगोने के लिए पानी अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे पीने वाला, क्योंकि इसी पानी को हम जब मिलेट को उबालेंगे तो उसे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप 1 कप मिलेट ले रहे हैं तो कम से कम 6 कप पानी इसमें डालिए, इसको कवर कीजिए और कम से कम 6 से 8 घंटे आपको इसे भिगो कर रखना है। 6 से 8 घंटे बाद जब मिलेट अच्छे से भीग जाएगा तब इसे हम 2 तरीके से फर्मेंट कर सकते हैं, एक तो बैटर फॉर्म में और एक सॉलिड फॉर्म में। तो अगर आपको इडली डोसा पैनकेक बनाना है तो इसको आप मिक्सी में डालकर ग्राइंड कर लीजिए और इसे कवर करके कॉटन कपड़े से कम 6 से 7 घंटे के लिए एक गर्म जगह पर रख दीजिए। लेकिन अगर आप इसे सॉलिड फॉर्म में खाना चाहते हैं तो मिलेट को हमें उबालना होगा। उबालने के लिए हमें चाहिए वेसल। आप या तो मिट्टी का बर्तन ले सकते हैं या फिर स्टील का कोई भी बर्तन। तो बर्तन में हम इसको डाल देंगे और जो सॉकिंग वाटर था उसके साथ ही डालना है और इसको अब हम बॉयल करेंगे। तो अगर आप ओपन बर्तन में इसे पका रहे हैं तो 10 से 15 मिनट लगती है, आपको मीडियम फ्लेम पर इसे कुक करना होगा। लेकिन अगर आप इसे प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो ये केवल 2 सीटी में बनकर तैयार हो जाता है। मिलेट को बॉयल करने के बाद इसे हमें रूम टेम्परेचर पर लाना होगा, यानी कि ठंडा करना होगा। ठंडा करने के बाद इसे अब हम एक बर्तन में अलग निकालेंगे और एक कॉटन के कपड़े में ढककर किसी गर्म जगह पर कम से कम 8 से 10 घंटे के लिए रख देंगे। विंटर अगर सीजन है तो फर्मेंटेशन होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन अगर समर चल रही है तो जल्दी ही फर्मेंट हो जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि फर्मेंटेशन की पहचान क्या है। तो 8 से 10 घंटे बाद जब आप इसे खोलकर देखेंगे तो अगर सॉलिड फॉर्म है तो उसमें थोड़ा सा खटास की स्मेल आएगी और अगर लिक्विड फॉर्म है तो उसमें थोड़े बुलबुले या झाग से आपको दिखाई देंगे। अगर ये चीज़ आप देख रहे हैं तो इसका मतलब जो मिलेट है वो फर्मेंट हो चुका है। तो देखा कितना आसान प्रोसेस था मिलेट को फर्मेंट करने का। एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ कि मिलेट को फर्मेंट करने के बाद ही उसमें नमक ऐड करें और फर्मेंट किए हुए मिलेट को आप फ्रिज में कम से कम 2 से 3 दिन रखकर यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, जो कि था कि फर्मेंट मिलेट से हम क्या क्या बनाकर खा सकते हैं। तो गाइज अगर आप बैटर फॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो आप उसका इडली, डोसा, उत्पम, पैनकेक, ब्रेड बना सकते हैं। और यदि आप उसे बॉयल करके खा रहे हैं तो आप उसे एज ए दलिया खा सकते हैं, यानी कि फर्मेंट मिलेट लीजिए, उसमें ढेर सारी सब्जी ऐड कीजिए और दलिया की फॉर्म में खा सकते हैं, राइस की फॉर्म में खा सकते हैं, पुलाव की फॉर्म में खा सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है फर्मेंटेड मिलेट से हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो गाइस बहुत सारे फ़ायदे हैं, एक एक करके मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला जो फ़ायदा है वो ये है कि डाइजेशन में हेल्प करता है। गाइस अगर आप डाइजेशन की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो फर्मेंटेड मिलेट इज़ वेरी वेरी गुड फॉर यू, क्योंकि फर्मेंटेशन से मिलेट्स में मौजूद कॉम्प्लेक्स स्टार्च एंड प्रोटीन ब्रेक हो जाते हैं, जिससे डाइजेशन ईजी हो जाता है। सेकंड फ़ायदा जो हमें मिलता है वो ये है कि ये गट्स हेल्थ को इम्प्रूव करता है। फर्मेंट मिलेट में एक प्रोबायोटिक यानी कि एक अच्छा बैक्टीरिया होता है जो कि गट हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अगर हम रेगुलरली इसे खाते हैं तो ये डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और ब्लोटिंग जैसे इशू को काफ़ी हद तक कम कर देता है। नेक्स्ट ये आपको वेट लॉस में भी हेल्प करता है। फर्मेंट से फाइबर का कंटेंट है वो बढ़ जाता है और ये आपको हमेशा फुल फील कराता है, यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि आपका पेट भरा हुआ है और आप जल्दी जल्दी कुछ भी खाने के लिए नहीं ढूंढेंगे। नेक्स्ट ये मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करता है, जो कि वेट कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट जो फ़ायदा है वो ये है कि ये एलर्जी फ्रेंडली और ग्लूटेन फ्री होते हैं। जैसे कि आप सब जानते ही हैं मिलेट्स नेचुरली ग्लूटेन फ्री तो होते ही हैं, लेकिन जब आप इसे फर्मेंटेशन करके खाते हैं तो ये डाइजेस्टेबल भी हो जाते हैं। ग्लूटेन इंटॉलरेंस वाले लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा और सेफ ऑप्शन है। तो देखा आपने इसके कितने सारे फ़ायदे होते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट 4th क्वेश्चन पर, जो कि है कि फर्मेंट मिलेट्स को
क्या हर कोई खा सकता है? तो आंसर है हाँ, मोस्टली फर्मेंट मिलेट को हर कोई खा सकता है, क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री, इजी डाइजेस्टेबल और न्यूट्रिशन से भरे होते हैं। बट कुछ केसेस में हमें ध्यान रखना होता है। अगर प्रेग्नेंट लेडी है या फिर ब्रेस्ट फीडिंग वाली लेडी है, उनको डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इनको स्टार्ट करना चाहिए। छोटे बच्चे हैं बहुत ज़्यादा या फिर बहुत ओल्ड एज पीपल हैं, उनको भी हमें स्मॉल क्वांटिटी से ही स्टार्ट करना है। या फिर जैसे काफ़ी लोगों को स्टमक की बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्टमक होता है, उनको भी आप थोड़े पोर्शन से स्टार्ट कीजिए और वॉच कीजिए कि वो उनको डाइजेस्टेबल हो रहा है कि नहीं। अदरवाइज़ आप दूसरा मिलेट यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर किसी को एलर्जी है मिलेट से, जो कि बहुत ही रेयर होती है तो उसको अवॉइड कीजिए। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, जो कि है एक दिन में हमें कितना मिलेट खाना चाहिए। एज के अकॉर्डिंग आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप एडल्ट हैं तो आप एक दिन में 200 से 250 ग्राम मिलेट खा सकते हैं। तो आप इसे चाहे तो ब्रेकफास्ट में ले लीजिए या फिर लंच में ले लीजिए। इवनिंग में थोड़ा अवॉइड कीजिए। अगर आप बच्चे हैं या फिर थोड़ा ओल्ड पीपल हैं तो आप स्टार्टिंग 50 से 100 ग्राम से कीजिए और बॉडी वॉच कीजिए, देखिए कि आपको सूट कर रहा है तो धीरे धीरे आप इसकी मात्रा थोड़ी बढ़ा सकते हैं। अब आते हैं उन लोगों पर जिनका फिजिकल वर्क काफ़ी होता है, जैसे कि लेबर क्लास है या फिर फिजिकली बहुत ज़्यादा उनका वर्क रहता है, तो वो एक दिन में 2 बार मिलेट खा सकते हैं। बस संतुलन में खाओ, नए एक्सपेरिमेंट करो, अपने खाने में खट्टा मीठा हेल्दी ट्विस्ट जोड़ो, जिससे आप हेल्दी भी रहेंगे और खुश भी रहेंगे। तो गाइज, आई होप आपके जितने भी क्वेश्चन थे उनके आंसर आपको मिल गए होंगे। बट अभी भी आपको अगर कोई क्वेश्चन या क्वेरी है मिलेट्स को लेकर, फर्मेंटेड मिलेट्स को लेकर या और भी कुछ, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पर जाकर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक डोंट ईट लेस, ईट हेल्दी। सी यू, टेक केयर, बाय बाय।